अगर तुम मेरी बात को मान लोगे, मेरी बात का पालन कर लोगे, तो स्वर्ग का सुख मैं तुम्हें धरती पर दे दूंगा। सारी किताबें चेंज कर लो, किसी भी महात्मा ने यह वादा नहीं किया। ये बाबा जय गुरुदेव जी कर रहे हैं कि तुमको स्वर्ग का सुख देना चाहते हैं। और ये जो युग का परिवर्तन हो रहा है, तो जैसे द्वापर में भगवान कृष्ण ने महाभारत का श्रेय अर्जुन को दे दिया, उसी तरह यह जो युग परिवर्तन होने जा रहा है, तो बाबा जी बता रहे हैं ये युग परिवर्तन का श्रेय मैं तुमको दे दूंगा। यानी तुमने ये परिवर्तन किया, ये बताऊंगा, ये दिखाऊंगा। कितने सौभाग्यशाली हो तुम। और इतने समृद्ध गुरु मिलने के कारण आज भी हमारे भाई बहनें अज्ञानता में इधर उधर भटक रहे हैं। ये गुरु, वो गुरु, वो गुरु, वो गुरु, तो पता नहीं लगेगा, ऐसे यही रह जाओगे। गुरु ने तो कहा है कि मैं तुमको पार करूँगा, लेकिन तुम गुरु का पल्लो पकड़ेगे तब तो। गुरु का पल्लो नहीं पकड़ोगे, गुरु के आदेश पर नहीं चलोगे, तो कैसे पार करोगे। याद होगा आपको, पीछे गुरु महाराज ने कहा था हर जिले के लोग 20-20 गाड़ियाँ लेकर के ये जिले के उस जिले में, उस जिले के इस जिले में जाओ। तुम खाली कुछ मत करो, तुम खाली आवाज़ लगा दो। तो उसके साथ साथ बताया था कबीर के समय के, दादू के समय के, पलटू के समय के, वो जो थे उनके समय के जो अभी भी पड़े हैं, उन्होंने गुरु को माना नहीं। तो तुम जाओ, आवाज़ लगा दो, ये तुम्हारी आवाज़ पर दौड़ के आ जाएंगे और इनको तुम रास्ता बता देना। तुमको कितना बड़ा अधिकार दिया। ये बच्चों, गांव गांव, शहर शहर जाकर सबको समझा दो परिवर्तन का, सब बता दो। और आए शरण तो माफ़ी दिला दो। कर्मों की माफ़ी किसी मंदिर में नहीं मिलती, पर ये तुम्हारे दास बन गए। ये कह रहे हैं कि तुम मुझे कहो, मैं इनको माफ़ कर दूंगा। तुम नहीं कर सकते हो, लेकिन तुम अगर कहोगे और मेरे आदेश का पालन करोगे, तो मैं इनके कर्मों को माफ़ कर दूंगा। कितना बड़ा अधिकार आपको मिला है, और भी अधिकार मिले हैं। वक्त आने पर वो अधिकार भी मैं आपके सामने रखूंगा। अभी तो हम एक अज्ञान है, हमको उतना बोध नहीं है कि जो तुमको समझा सकूं, लेकिन जितना है उतना मैं समझाने का प्रयास करता हूं। यह धरती जो है, यह भूल और भुलैया की है। यह धरती पर दूसरा कुछ नहीं। यहाँ पर गलती और भ्रम, भूल और भ्रम की है। और हमारे अंदर में भ्रम होने के कारण हम बिल्कुल गलती से चलते हैं, बिल्कुल गलती से। फिर भी हमारा भ्रम हमको क्या कहता है, तुम बराबर चल रहे हो, तुम्हारा रास्ता सही है। तो यहाँ पर आप भूल और भ्रम में ही भटकोगे। जब तक आप पिंड की बाउंड्री पार नहीं करोगे, तब तक भूल और भ्रम में रहोगे। यह भूल भ्रम, यह दोनों आँखों के नीचे है, ऊपर नहीं, दोनों आँखों के नीचे है। और सब माया से भरपूर है।
माया ही माया है। तो बाबा शोध लगा रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये बाउंड्री पार नहीं हो सकते, पिंड की बाउंड्री पार नहीं हो सकते, इनके लिए कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। तो निकाल रहे हैं। जो पूरन धनी नीचे आए हैं तुम्हारे लिए, तो ऐसे ही नहीं आए, और साथ साथ वादा भी कर रहे हैं। तो आपको मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप इनके ऊपर विश्वास करो। ये पूरन धनी है, इनका भेद अगर बता दूं तो ये रात भी ख़त्म हो जाएगी, इतना बड़ा इनका भेद है। पर यह तुम्हारे लिए। क्यों? इस धरती पर जितने भी जीव है वो इनके हैं, इनके पुत्र हैं। और कभी भी देखो, बेटा नालायक हो या लायक हो, कदर बाप को आती है। तो हम कितने नालायक हैं ये अगर सोचोगे तो पता चल जाएगा, चलेगा नहीं ऐसा नहीं। नालायक के अतिरिक्त हमारे में कुछ नहीं है। फिर भी ये मालिक मानव का तन लेकर के आए हैं। मानव तन इतना सस्ता नहीं है, बहुत कष्ट उठाना पड़ते हैं। फिर भी तुम्हारे लिए मानव तन लेकर के आए हैं और तुमको तुम्हारे घर पहुंचाने का वादा कर रहे हैं। तो प्रेमी भाइयों और बहनों, कितना जीवन है तुम्हारा? गिन करके 100 श्वासे का जन्म है, 100 साल का। 100 साल की श्वासें आपको मिली है। यह ख़त्म हो गई तो फिनिश हो गए। तो आपको 100 साल की श्वासें मिली है, आप इसको 50 में, 60 में, 70 में खर्च कर देते और बीच में ही मर जाते हैं। तो बाबा जी बता रहे हैं, जब तक तुम्हारी श्वासें तुम्हारे पास है तब तक आप कुछ कमाई कर लो। रुपया, पैसा, सोना, चांदी, मकान, बैल, गधा, ये नहीं, आत्मा की कमाई। वो आवाज़ जो 2400 घंटों तुम्हारे अंदर उतर रही है, 2400 घंटों उतर रही है, बंद नहीं होती। अगर बंद हो गई तो तुम उसी जगह ख़त्म हो जाओगे। इतने दया मालिक तुम्हारे ऊपर कर रहे हैं। तो प्रेमी भाइयों, भूल कर भी गुरु पर किसी भी प्रकार की शंका मत करना। यह कैसे पार करेंगे? यह स्वयं भगवान है क्या, इंसान है, मानव है क्या, क्या है? यह कुछ भी शंका मत करना। यह शंका असुर है, यानी दैत्य है। शंका एक दैत्य है, यह तुमको भरमाती है। मैंने यह कई बार बताया है, तुम्हारे समझ में आया कि नहीं कौन जाने। मैंने यह कहा है कि पैदा हुआ सागर से, शंकासुर नाम कहलाते उसे, धूम मचाई देवता से, वेद चुराए ब्रह्मा से, सागर में छुप रहा, सागर में छुपाए वेद चार, सब सुर मिलकर गए क्षीर सागर साहेब के दरबार। बतलाया शंकासुर का हाल। फिर भगवान ने लिया मत्स्य अवतार, शंकासुर दैत्य मारा। इसको अच्छी तरह समझो। ये राक्षस है, यह देवताओं को भी नहीं मानता। देवताओं को इन्हें किर करके रखा था और ब्रह्मा से वेद भी चुरा लिए। तुम इनको वेद वचन सुनाओगे, तुम इसको गीता सुनाओगे, तुम इसको बाइबल सुनाओगे, कुछ नहीं। वो सब लेकर के वो सागर में ये हो गया, लोप हो गया।
तो ये पैदा हुआ सागर से, यानी सागर से कैसे? तुम्हारे अंदर कई प्रकार की भावना है, इसे भवसागर कहते हैं। ये जो भावना है इसे भवसागर कहते हैं। ये भवसागर में तुम ऐसे ऐसे घर 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 घूमते हैं। ये शंकासुर तुम्हारे रास्ता नहीं देता, शंका बनाए रखता है। इसलिए कुछ भी मत करो, खाली गुरु महाराज की शरण, गुरु महाराज के चरण पकड़ करके रखो। गुरु आपको लेने के लिए आए हैं, वे कुछ भी करके आपको ले जाएंगे। कभी अपने वचनों को भूलेंगे नहीं। कोई इंसान नहीं है, भगवान है। और पूरे सभी धनियों के धनी ईश्वर, ब्रह्मा, पार ब्रह्मा, महाकाल पुरुष और सत्पुरुष। सत्पुरुष उनका ठिकाना है। तो यह सत्पुरुष तुम्हारे लिए मानव रूप लेकर के आए हैं। क्योंकि तुम क्या समझोगे? उनकी बातों को तुम समझोगे नहीं, उनकी आवाज़ को तुम समझोगे नहीं। तो ये मानव तन लेकर आए, मानव की आवाज़ लेकर के आए और तुमको समझा रहे हैं। तो आज इस भाई के 10वें दिन के निमित्त मैं आपको प्रार्थना करता हूँ, इनका तो काम हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने नामदान लिया है। और बाबा जी ने कहा है जिससे नाम का दान लिया है उसको पार करे बगैर मैं छोड़ता नहीं। चाहे रोते चले या हंसते चले, किसी भी तरह कितने भी साल में पार करेंगे। वो तो 4 साल की बात यह है, पूरे गुरु को 4 साल में पार ही करना पड़ता है। तो भाइयों और बहनों, यह संसार जितना भी है सब झूठा है। यह तुम्हारे काम का नहीं है। यह संसार तुम बना नहीं सकते, यह आपो आप बना है। तुम्हारे प्रारब्ध में पहले से बना है। तुम इसके लिए झूठ, फरेब, बेईमानी, कतलाम कुछ भी करते हैं, कुछ नहीं होगा। विश्वास करो मालिक के ऊपर, वो तुमको धीरे धीरे सारी बातें समझ में लाकर ले जाएंगे अपने देश में। 1 जन्म नहीं तो 2 जन्म, 2 नहीं तो 3 जन्म, और 4 में तो पार ही करना है। तो फिर एक बात रखिए कि रोते चलो या हंसते चलो। 4थे जन्म में गुरु महाराज बता रहे, आज तक किसी महात्मा ने बताया नहीं। तुम रोते चलो या हंसते चलो, मैं तुमको पार लेके जाऊंगा। यह खाली गुरु महाराज ने बताया है, बाकी आज तक किसी महात्मा ने नहीं बताया। तो भाइयों और बहनों, मैं 2 शब्दों को यहाँ पर ही विराम देना चाहता हूँ। अगर कोई भूल हुई हो, गलती हुई हो, तो मुझे छोटा भाई समझ करके माफ़ करना, क्योंकि यह रास्ता सबके लिए रास्ता नहीं है।